नमस्कार आप सबको। मैं आदर्श शर्मा और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। और हमारे साथ रजनीश कुमार जी है जो आरजेडी के एक्स सर्विसमैन विंग के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। स्वागत है सर आपका इस शो में। धन्यवाद और नमस्कार। आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और आज हम पॉपुलेशन डे और वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर जो आज का दिन हम एज पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। पॉपुलेशन डे मनाने की दो जरूरत पड़ी। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया की, तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ने लगी। पहले बहुत ज़्यादा महामारी आते थे जैसे कॉलरा, हैजा और तरह तरह के फीवर। तो जब साइंस और मेडिसिन में डेवलपमेंट हुआ, खास एलोपैथिक मेडिसिन में लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत आए, तो लोगों की लाइफ बढ़ने लगी, एक्सपेक्टेंसी लाइफ। और उस एक्सपेक्टेंसी लाइफ बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ा। तो दो बात ध्यान में रखने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया कि एक अवेयरनेस हो कि हमारा पॉपुलेशन बेहिसाब भी नहीं बढ़ जाए, दुनिया की पॉपुलेशन, और जो आज पॉपुलेशन है, जो मनुष्य हैं, उनका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनकी एजुकेशन, ये सब अच्छे ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इस पर विवेचना करने के लिए इस पॉपुलेशन डे को मनाया जाता है, जिससे लोगों में अवेयरनेस हो कि हाँ पॉपुलेशन का भी कुछ इशू है देश में, दुनिया में। जी सर, बिल्कुल। और यहाँ पे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया का फिलहाल अभी 2021 में दुनिया का पॉपुलेशन कितना है और साथ ही हमारे देश हिंदुस्तान का पॉपुलेशन कितना है अभी। दुनिया के पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 25% इंडिया का पॉपुलेशन। आप देखिए चाइना की पॉपुलेशन है 150 करोड़ और इंडिया की पॉपुलेशन है 137 करोड़। अमेरिका की पॉपुलेशन है 45 या 46 करोड़ के आसपास। रूस की पॉपुलेशन 10 करोड़ के नीचे है। पूरे यूरोप की पॉपुलेशन अमेरिकन पॉपुलेशन के बराबर है। तो और अफ्रीका है। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के पॉपुलेशन में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वह इंडिया और चाइना। और भूभाग के दृष्टिकोण से देखिए, जो भौगोलिक है, अमेरिका देखिए कितना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 3 करोड़ से कम है, 2.8 करोड़। वो बिहार से 10 गुना 20 गुना ज्यादा बड़ा है। महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ से कम है और बिहार की पॉपुलेशन आज के दिन में 10 करोड़ से ज्यादा। जी सर, बिल्कुल। और हम जानते हैं कि इंडिया अब सेकंड स्टेज पे है आफ्टर चाइना और हमारे देश की आबादी बहुत मार्जिनली ग्रो हो रही है हर साल। और ये एक चिंता का विषय भी है। हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ पे काफ़ी स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट ने। तो सर यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ कैसे रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। इंडिया का पॉपुलेशन बेहिसाब बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ 91 में इंडिया का पॉपुलेशन 90 करोड़ से भी कम था, 89 पॉइंट समथिंग था। और आज के दिन 91 से लेके 2021 31 साल में 137 करोड़ हो गया। मीन्स आफ्टर एवरी 6 months वी आर मेकिंग ए कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों हो रहा है। तो ये बात सब जानता है, सबको इस बात का समझ है कि ज्यादा बच्चे होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। प्राचीन काल में मैं बिहार के गांव में सुनता था कि बच्चा दूधकट्टू हो गया, मतलब एक बच्चा और दूसरे बच्चे के अंदर में गैप बहुत कम है, जिसके कारण क्या है कि दूसरे बच्चे को ठीक से माँ दूध नहीं पिला पाई। इसके कारण वो बच्चा कमजोर हो गया, ठीक से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये सब जानते हैं सब। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो जो इसका मूल कारण क्या है, अब हम देखिए, एक तो साफ दिख रहा है कि लिटरेसी का एक इफेक्ट है। साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2.1% पर थाउजेंड, मतलब वो अमेरिकन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ चल रहा है। 24 स्टेट का रिपोर्ट है।
खास के तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इसमें ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ पे 2.1% पे रुका हुआ है, जो कि एक आइडियल स्टेट। कुछ यूनियन टेरिटरी का तो सुन रहा हूं कि 2 से भी कम हो गया। कहने का मतलब है कि माता पिता एक बच्चे पर रुक गए यूनियन टेरिटरी में। साउथ इंडिया में 2 बच्चों पर रुक गए हैं। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 बच्चे पर रुक जाए, लेकिन इस पूरे मैराथन को, पूरे प्रयास को जो विफल कर रहा है वह 4 स्टेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ क्षेत्र आप कह सकते हैं जो वेस्ट बंगाल का बिहार में टच कर रहा है। तो यह पूरे सरकार के एफर्ट को, भारतवर्ष के एफर्ट को पूरा खत्म किया। यहाँ पॉपुलेशन रेट इतना ज्यादा है, इतना मल्टीपल ब्रीडिंग हो रही है कि एक एक लोग अभी अभी 3-3, 4-4 बच्चे रख रहे हैं। तो इसका कारण क्या? इसके कारण एक तो लोग सुपरस्टिशियस है, दे हैव इमेंस लव फॉर द बॉयज, माने मेल चाइल्ड। लड़के के लिए 2-3 लड़की भी है, 4 लड़की, 5 लड़की। इवन आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग लड़कों के लिए 4-4 बच्चे कर रहे हैं, 3 लड़की हो गए तो चौथे। उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि लड़के से ज्यादा अच्छा लड़की है। अगर केयर के मामले में देखें, लड़कियां माँ बाप का ज्यादा केयर कर रही है, लेकिन एक गांव में जो राइवलरी है कि लोग किसी को कहता रहे उसका लड़का नहीं है तो उसको लड़का नहीं है, इस बात से लोगों का ईगो टच करता है या जो टच करता है, और किसी का इस कारण से दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग देयर चाइल्ड। अब उस बच्चे को एक कपड़ा ठीक से नहीं है। आप बिहार के गांव में जाकर देखिए, छोटे छोटे बच्चे, और दिल्ली के बच्चों को देखिए, पंजाब के बच्चों को देखिए, स्पष्ट अंतर दिखेगा। 10 साल 12 साल के लोग बच्चे का मुंह एकदम सूखा रहता है बिहार, और वही बंगाल और दिल्ली, बंगाल नहीं, दिल्ली के बच्चे देखिए, चंडीगढ़ के बच्चे देखिए, पंजाब के बच्चे देखिए, उनका मुख एकदम खून से भरा रहता है, लगता है कि खाए पिए बच्चे। उनके कपड़ा में देखिए, दे आर वेल ड्रेस्ड। इनके कपड़े देखिए, गांव के 80% लोग के बच्चों का ठीक से एजुकेशन नहीं हो पाता क्योंकि इनकम कम है, महंगाई ज्यादा है, और इतनी पैसे है नहीं कि 3-3 बच्चों को बाहर भेज सके। अगर उनके पास एक ही बच्चे हो, 2 ही हो, तो मैं कह रहा हूं कि वो 200-300 मनरेगा के कमाई से भी बच्चे को एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन दे पाए, नहीं तो उसके अभाव में अब वो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। तो इसका अब मैं समअप करना चाहता हूँ कि रीजन सबको पता है, लेकिन मूल कारण क्या है कि जो एक सुपरस्टिशियस माहौल बन रहा है गांव के लेवल पर, एक मूवमेंट कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं। सरकार इस मामले में स्ट्रिक्ट हो, जैसा कि असम में डॉक्टर हिमंत शर्मा ने इनिशिएटिव लिया है, विजनरी चीफ मिनिस्टर, कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो ही हैज अनाउंस्ड सम प्यूनिटिव मेजर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भी किए। यह नेशनल लेवल पे एक मूवमेंट की तरह हो कि भाई आप जो भी हो 2 से ज्यादा बच्चा मत कीजिए, क्योंकि यह देश पर एक बर्डन है, एक समाज पर एक बर्डन है। आप एक कमजोर बच्चा पैदा करके जाते हैं, यू आर नॉट गिविंग ए कंट्री ए गुड सिटीजन। वो शुरू से ही लिपलिपा पतला है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं किया, वो ठीक से अर्न नहीं पर, समाज पे एक बर्डन हो जाता। दूसरा, सरकार के तरफ से भी कुछ स्ट्रिक्ट मेजर आना चाहिए। इमरजेंसी वाली मेजर नहीं हो जो जबरदस्ती नसबंदी हो, लेकिन ये भी इंश्योर करे गवर्नमेंट कि जैसे वो रेशन देती है कि नहीं टाइम से, मनरेगा का पेमेंट करती है कि नहीं करती है, और लोगों को तरह तरह के लाभ दे रही है सरकार। तो जैसे अभी वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ, इसी तरह से सरकार एक रूल बना दे कि आप ठीक है 30-40 ईयर्स तक आप रहिए, उसके अगर 2 बच्चे आपके हैं तो आप कंपलसरी नसबंदी कीजिए, एक मूवमेंट हो और सबको कराना पड़े। आपके 2 बच्चे भी हो गए, आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, अब आप जाइए, जिससे कि बाय मिस्टेक जो चाइल्ड प्रोडक्शन हो रहा है उस पर भी रोक लगे। और जो तरह तरह के बैरियर्स हैं, जैसे अब कोई बच्चा जन्म ले लिया, आप उसको राशन देने से मना कैसे करेंगे? आप उसको स्कूल जाने से कैसे मना करेंगे? फिर कुछ माने एक एक्सपर्ट कमिटी बैठे जो इस बात को सोचे कि आखिर हमसे ज्यादा उन्मुक्त समाज अमेरिका का है, ज्यादा उन्मुक्त समाज में कह सकता हूँ यूरोप का है, जहाँ पे विचार ज्यादा है।
तब भी उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। इंडिया की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? खास के 3 स्टेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। जी सर, बिल्कुल। और सर ये यहाँ इस बात पे ये जानना चाहूँगा कि इस ये जो मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, और आपने जो पैन इंडिया एक इमेज आपने हमें बताया कि किन किन स्टेट्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है इस पॉपुलेशन ग्रोथ में, तो सर इस पॉपुलेशन ग्रोथ का साइड इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हम स्टेट स्पेसिफिक भी और एज अ होल हमारे कंट्री को क्या साइड इफेक्ट हो रहा है इस पॉपुलेशन ग्रोथ? स्टेट स्पेसिफिक है, साइड स्पेसिफिक है, इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक है, मल्टीपल माने मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। जैसे पहला एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, तमिलनाडु ने अपने पॉपुलेशन को 2.1 पे रोका, कर्नाटका ने रोका। उनमें माइग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, उनके लोग मजदूरों के रूप में, जैसे तमिलनाडु से पहले महाराष्ट्र में मजदूर के रूप में जाते थे, बॉम्बे में बहुत एंटी तमिलियन मूव हुआ था, आज नहीं है। तमिलनाडु के लोगों को जाने की जरूरत नहीं मजदूर के रूप में। हाँ, वो जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, प्रोफेशनल्स है, वो देश में कहीं भी जाते हैं। कर्नाटका के लोग कहीं मजदूरी करने बाहर नहीं जा रहे, लेकिन बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग, अब बाहर जाके देखिए पेट्रोल पंप पर 300 400 रुपए पर डे में नौकरी करते आपके बिहार के लोग पाए आपको मिलेंगे। मजदूरी के काम में जितने रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितने ब्रिज बन रहे हैं, सब में आपके बिहार के लोग मिलेंगे। अब देखिए कि 30 से 40% जेंट्स घर से बाहर, उस फैमिली को कौन देख रहा है? उसके जो बच्चे हैं उसका ब्रिंगिंग कैसे हो रहा है? तो बच्चा समाज के जो बेसिक नॉर्म्स है, एटिकेट्स है, मैंने पहले भी गरीब लोगों को देखा, लेकिन लोगों बच्चों में एक एटिकेट्स होता था, मतलब वो एक सभ्य समाज के नियम सीखते थे कि बड़ों की इज्जत करना है, कानून नहीं तोड़ना है। लेकिन अब घर में पिता ही नहीं, उनको कौन सिखा रहा है? तो ये सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा, जो दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट पर एक लोड पड़ रहा है। अगर एक लिमिटेड माइग्रेशन है मजदूर लेवल पे तब तो ठीक लगता है, लेकिन जब ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन मोबिलाइज होता है तो वहां के रिसोर्सेज पर एक बर्डन पड़ना शुरू होता है, तो एक ये रिपल्सन शुरू हो जाता है। अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम, ये जो इतने जनसंख्या बढ़ रही है तो इनको बिजली चाहिए, इसके लिए हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल को नष्ट कर रहे हैं, इनको घर देना है, जिसके कारण क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, बाढ़। अभी पूरा अमेरिका में इतनी गर्मी से लोग बेहाल है, हम अमेरिका को छोड़े, बिजली के लिए हम पहाड़ पे बना रहे हैं टैंक। उत्तराखंड में जो आजकल जो भीषण बाढ़ आती है सडन, उसका रीजन यही है। टेहरी में अलकनंदा नदी के ऊपर जो बनाया हुआ था, उसमें से तो पानी ऐसे वेपोराइज होता है हाइट के कारण, जैसे कि हम हीट करते हैं तो वाटर बॉयल नहीं होता है, ऐसे ही नॉर्मल सनशाइन में वेपोराइज होता है, सडनली फिर से बादल आके बरस जाता है। तो इन्वायरमेंटल का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जड़ में कौन है? पॉपुलेशन। लोगों को नौकरी देना है तो कारखाने लगाना है, अब कारखाने के वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे? नदी में, नदी पॉल्यूट हो रहा है। इतने लोगों के लिए अनाज चाहिए, हमने तो अपने जमीन को ब्लीच कर दिया, जैसे कोई अपने मुंह पे तरह तरह का केमिकल लगा के ब्लीच नहीं कर देता है। बिहार के कितने परसेंट गांव के अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड है आर्सेनिक से। क्यों? क्योंकि लोगों का पेट भरने के लिए, हमने उपज बढ़ाने के लिए इतने फर्टिलाइजर डाले हैं खेत में, इतने फर्टिलाइजर डाले हैं कि अब वो 30 फीट 40 फीट नहीं 100 फीट अंदर सॉइल को पोल्यूट कर चुके। तो आप देख रहे हैं जो पॉपुलेशन जो हम बढ़ा रहे हैं, इसका हम हर तरह से इकोलॉजी का सर्वनाश करके रखे। उसके बाद अपने जीवन में भी कष्ट है, हमेशा आदमी टेंशन में है, अरे बच्चे का स्कूल नहीं हुआ, वो बच्चा पढ़ा नहीं, खाने का क्या हुआ? खैर खाने का प्रॉब्लम भी सरकार दे रही है, लेकिन और भी तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एक साबुन लाना मुश्किल हो जाता है इतनी कम कमाई में। और उसके बाद क्या होता है? कमजोर बच्चे हैं, आप अपने कमजोर हैं, क्वेश्चन नहीं है, आपका कमाई का 60% चला जाता है आपका डॉक्टर के पास, वो सबसे बड़ा। तो हर तरह से पॉपुलेशन इस 3 स्टेट के मेजर लोगों को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अब गांव में जाके देखिए 80% बच्चे बेकार, स्कूल में जहाँ 30 लोग रहते थे एक क्लास, आज वहां 200-200 लोग बैठे। अब कौन सी सरकार इतने पॉपुलेशन के लिए इतना टीचर बहाल करे? किसके पास इतना पैसा है? जबकि आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए? 50। हर गांव में सरकार ने स्कूल खोला,
लेकिन इतनी टीचर देने की क्षमता किस सरकार में हो, क्योंकि एक स्कूल खुलता है 10 स्कूल की जरूरत हो जाती है। तो जनता को, जो लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए, तो देश के में बहुत बड़ा मुसीबत ला रहा है। और इसका एक थर्ड पॉलिटिकल डायमेंशन मैं कह रहा हूँ, साउथ इंडिया के, मैंने बहुत सारे लोगों के बात करते थे कि हम लोग पॉपुलेशन रोक लिए हैं, आप नॉर्थ इंडियन अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से माने आप पॉलिटिकल लिवरेज ले रहे हैं। तो एक डिमांड, जो इंपॉर्टेंट डिमांड मैंने उधर सुना कि वो लोग कह रहे थे कि वोट में फ्रेंचाइजी पैरिटी होनी चाहिए, मतलब जिसको 2 बच्चे हैं, दोनों के एक एक वोट, अगर आपके 3 बच्चे हुए तो 2 वोट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब तीनों का इफेक्टिव वोट 2 होगा। आपके 5 बच्चे हैं तो तीनों के पांचों की इफेक्टिव वोट 2 वोट के बराबर हो। एक ना एक दिन आप देखना साउथ इंडिया से और नॉर्थ में बंगाल से आए, ये डिमांड उठेगा ही उठेगा, क्योंकि कोई अपना 2 वोट करके अपनी पॉलिटिकल पावर डिक्रीज कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कोई 10 करके अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। और साउथ में मैंने 10-12 आदमी को कहते सुन लिया है। सबसे एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में आप देखिए, बंगाल है, बंगाल से एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हमारे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, आप इस डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है, और लोगों का फिजिकल हेल्थ देखिए, इतना पतला पतला लेडीज सा 20-25 साल उम्र है, उनका वेट मैक्सिमम 35-40 kg है, बच्चे इतने पतले पतले। वही बंगाल के मालदा जिले तक है, लेकिन आप जब मेन बंगाल में जाइए वहां लेकिन स्थिति ठीक, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल। इसका क्या कारण हो सकता है, ये एक्सपर्ट कमेटी को एनालाइज कर। मुझे एक लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट, माने वुमेन एम्पावरमेंट मींस देयर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस, माने उनको माने आर्थिक स्वतंत्रता हो एंड डिग्निटी, that will ensure I think the arresting this rapid growth of population control। लड़कियां काम करेगी तो वो भी समझेगी, उनको एक आत्मसम्मान आएगा, they will resist the undue advancement for the child growth। बेवजह वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहेंगे, क्योंकि वो समझेगी कि उनको इनकम है, इससे बच्चे को पढ़ा के अच्छा लाइफ दे सकते हैं। ये एक कंपैरेटिव स्टडी की जरूरत है बिहार और बंगाल को, क्योंकि बिहार सरकार ने 50% फीस रिजर्व कर दिया। तो जिनको मैं देख रहा हूँ नए एनरोलमेंट हुए, एम्प्लॉयमेंट हुए हैं महिलाओं को, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ माने देयर इज कॉशन, वो सावधान हो रहे। तो लेडीज को एम्पावरमेंट करने से उनके सम्मान में वृद्धि होगी, तो उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, तो वह एक सकारात्मक कदम है। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस मामले में, लेकिन इस छोटा मोटा से नहीं होने वाला। जो बाबू गिरिराज सिंह कहते हैं बेगूसराय के एमपी, इट इज थर्ड स्टेज, रियली इट इज थर्ड स्टेज। इनको तो पॉलिटिशियन है, चुनाव के समय बोल के भाग जाते हैं, 2 साल हो गया चुनाव जीते, अब एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुन रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी। कुछ तो धरती पे आना चाहिए, उतरना चाहिए, जिसको हम लोग फौज में कहते थे वेरीफाइबल क्रेडिबिलिटी, मैंने जो बोल रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन हो और उसकी कोई ऑथेंटिक सबूत हो। ऐसा तो कुछ नहीं है, इट इज इमीडिएटली। जैसे 46 के आसपास कहा जाता था, 42 के आसपास बापू महात्मा गांधी कहते थे इंडियन इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। वही मैं कह रहा हूँ, पॉपुलेशन कंट्रोल इज इट्स इमीडिएटली, मस्ट बी डन एज सुन एज पॉसिबल, एंड फॉर दैट पॉलिटिशियंस शुड टेक द इनिशिएटिव। जी सर, बिल्कुल सिंबॉलिक इनिशिएटिव से अभी काम नहीं चलेगा, वो हम सबको दिख ही रहा है, एकदम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। रियली दिस इज थर्ड स्टेज। ऑल्दो ये दीवारों पे पोस्टर लाइक अवेयरनेस पोस्टर बनाना और ये सब, ये भी छोटे छोटे स्टेप्स है, बट इनसे अकेला इनसे काम नहीं चलने वाला। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आप गांव में जाके दीवार पे पेंट कर रहे हो कि दो बच्चों से ज्यादा ना करे, वो तो ठीक है, लेकिन अब हम रूल्स क्यों मानेंगे जब तक आप इस चीज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो बिल्कुल, तो रेस्पेक्ट एंड फियर, बिल्कुल बिल्कुल
और हमें अपने स्टेट वाइज इस चीज को स्टेट वाइज भी डील करना चाहिए। अब कहीं पे अगर ये एक बहुत बड़ा टैबू है कि लड़का चाहिए, और ये उस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बिल्कुल बड़ा। वही कह रहा हूँ मैं। अभी अगर जैसे मान लीजिए नॉर्दर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स है, वहाँ पे ये चीज बहुत है। वहाँ पे आप इमीडिएट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनमें इनके ख्यालों में बदलाव ले आओगे। अगर सरकार बंगाल भी में करना नहीं है, चाहे। मुझे लग रहा है इस कारण थोड़ा बेटर पोजीशन। बंगाल में बात नहीं है लड़का लड़की, हाँ, ये थोड़ा कम है, वन चाइल्ड काफी लाइक तो नहीं, काफी क्या लड़कियों बोलूं क्या लड़का, फ्रीक्वेंट है। दे आर बहुत बेसिकली फैमिलीज में एक बच्चा ही, राइट राइट, एक वन चाइल्ड है। मैं वही कह रहा था कि आप हर स्टेट में इस चीज को सख्ती से तो लागू कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार करेगी तो वो अगली बार पावर में नहीं आने वाली। लेकिन हमें लाइक इस चीज को धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा बस। यूनानिमस डिसीजन हो, ऑल पार्टी मीटिंग हो और एक्सपर्ट बैठ के बताए। पॉलिटिशियन शुड ब्रिंग द एजेंडा, पॉलिटिशियन विचार विमर्श के लिए सब्जेक्ट लाए और एक्सपर्ट उस पे थे, और बिल्कुल बिल्कुल सब सहमति से इस बात को लागू किया जाए जिससे कि लोग फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो, बिल्कुल, राइट राइट हमारे सर। तो भले के लिए है। हाँ, ऑब्वियसली भले के लिए डेवलपमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो ही हम कुछ सोच सकते हैं। आपने जैसे कहा कि हर 6 महीने में हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर We are रहे हैं, making the तो country ये like तो Australia, where our तो ये land is तो the half of the Australia. How we survive? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस अगर रेट पे तो हमने 89 करोड़ हमारा पॉपुलेशन था 91 में, और इतनी बेरोजगारी थी, इतनी बेरोजगारी थी कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में 4-4 साल लग जाते थे लोगों को, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में 5-5 साल लगते थे। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म किया नरसिम्हा राव ने, उसके बाद एकाएक जैसे बम फूटा नौकरी का, एम्प्लॉयमेंट, देयर वाज ह्यूज बर्स्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हुआ क्या, जितना नौकरी निकला उसका हमने 10 गुना पॉपुलेशन बढ़ा दिया। पॉपुलेशन कर दिया, आज वही वही। 137 करोड़, आप देखो ना, 1047 करोड़ पॉपुलेशन, लाइक अमेरिका। न्यू अमेरिका इज बिल्ट इन द मोड ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कौन सा सही देश बात है, इतना रोजगार देगा भाई? कोई सही दुनिया बात में है। भगवान नहीं दे सकता है। अगर हमारा पॉपुलेशन आज के दिन 100 करोड़ पे भी रहता, 110, 25 करोड़ भी कम रहता, तो धरती का स्वर्ग इंडिया ही हो। लेकिन सही बात है, सही बात। फिर सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो अब ये जितने कंसर्न्स है, इसका उपाय क्या है? आप क्या सजेस्ट करते हो? उपाय मैं 3 मोड में कह रहा हूं। पहला क्या है कि अमेरिकन यूरोपियन मॉडल। आखिर अमेरिका यूरोप की पॉपुलेशन कैसे रुकी हुई है, ये। दूसरा, चाइल्ड मैरिज स्ट्रिक्टली बैन, क्योंकि बच्चों की उम्र कम है, 15 साल 16 साल में आप शादी कर देते हैं। एंड कन्विंसिंग देम इन दैट एज कि लेस चाइल्ड, ए वो बहुत कम होता है, आदमी समझ ही नहीं पाता। उस समय माने यौवन आ रहा होता है, आदमी बौराया रहता है, क्या सुने किसकी नहीं सुने, जो मन में आता है करता है, सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना है नहीं सुनो। एक मेच्योरिटी लेवल ही नहीं रहती। और लड़कियों का खास रोल, लड़कियों में अगर बुद्धि आ जाता है तो वो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करती है। लड़कियों की मिनिमम एज अगर 18 साल हो, 19 साल हो, दे कैन हैंडल सिचुएशन बेटर। तो खास के लड़कियों की जो उम्र है 18 साल है, लेकिन इसको मैं कह रहा हूँ, मैंने ठीक है एटलीस्ट कम से कम 18, जैसे लड़कों का 25 साल है फौज, उससे पहले मैरिज नहीं किया, उसी तरह से कम 20 साल एज को ले जाना चाहिए। उसके बाद बच्चे अगर हो तो डॉक्टर चेक कर, एक बच्चा है ठीक है, उसके बाद अगर मदर हेल्थ इज नॉट गुड, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो दे शुड बेटर गो फॉर अबॉर्शन रेदर देन हैविंग द चाइल्ड व्हिच विल बी द बर्डन फॉर द सोसाइटी। मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्टिंग, लोगों से पूछ के आम सहमति, क्योंकि लोग सुन ही नहीं रहे। उसके बाद रेशनिंग है, रेशन कार्ड ये उनको जो फैसिलिटी है उसमें स्ट्रिक्ट किया जाए। अब से जब से रूल आए उसके बाद कह दिया जाए भाई आपके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम होगी। किस तरह की होगी एक्सपर्ट सजेस्ट कर दे, लेकिन ऐसा हो कि पीपल, आदमी को डर लगे, पीपल शुड फियर, बिकॉज टिल यू डोंट हैव फियर ऑफ लॉ यू विल नॉट रेस्पेक्ट द लॉ, दैट इज द रूल। तीसरा, जो वोट फ्रेंचाइजी है, आपके 3 बच्चे हैं तो 2 वोट 3 में बढ़ जाएंगे, तो सिटीजन का आपका गया। इस सब तरह के ये हो। और खास के मैं कह रहा हूं इस मामले में
लेडीज के तरफ से मूवमेंट कराया जाए, जो महिला कार्य माने मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं लेडीज को इन्वॉल्व करे ज्यादा, जिससे कि माने इस पे एक कामयाब एक टास्क की तरह की इतने दिन के अंदर में भाई हम पॉपुलेशन को डाउन कर देंगे, ये मैं कहा। बाकी तो सब लोग जानते हैं ही है कि क्या क्या मेजर है, कंट्रासेप्टिव ए ओ, तो वो तो बिल्कुल, चल ही रहा, बर्थ कंट्रोल मेजर तो बहुत सालों से चल रहा है, बट बट कोई इट हैज नॉट गिवन द रिजल्ट, हाँ डिजायर्ड रिजल्ट। अवेयरनेस भी होना चाहिए। बर्थ कंट्रोल मेजर तो है विल और पावर, सरकार दैट शुड बी विल बिल्कुल पावर। मुझे याद है बचपन में टीवी पे सरकारी ऐड आया करता था अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स और ये सारे चीज़ें, बट वही है फिर अल्टीमेटली इस चीज़ को जब तक आप पर्सनल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो खास असर नहीं अभी होने देखो ना, वाला। अगर पॉपुलेशन हमारी कम रहती तो वैक्सीनेशन इजी हो जाती। वो तो है ही। इतना ना पॉपुलेशन है दुनिया का, अमेरिका ने 40 करोड़ वैक्सीनेशन कर लिया, इंडिया में 40 करोड़ करने के बाद भी क्या होगा, 140 करोड़ पॉपुलेशन। सही बात है। Population is the key problem of our, everything is linked with this population। हर के जग, मैं एक बार पटना जा रहा था तो टेम्पू से जा रहा था, मेरा कार में कुछ प्रॉब्लम था उस दिन, तो लोग बैठे बात कर रहे थे, तो मैं भी विरोधी पार्टी का ही हूँ लेकिन नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे, 2-3 लोग बैठ के तो कह रहे थे, एक बच्चे ने पूछा नीतीश कुमार जी से कि आपने हमारे लिए स्कूल की क्या की, ये वो मैंने, लेकिन मैंने विरोधी होते हुए भी उस गार्जियन से पूछा कि आप ये बताइए ना कितने बच्चे हैं भाई आपके, तो बोला 5 है। मैं बोला एक आदमी का जो 5 बच्चा होगा कौन सरकार करेगा दुनिया में, कहाँ से इतना स्कूल खोलेगा, एक स्कूल में 20 लोग हैं, जब पढ़ते थे आज के दिन 300 आदमी भरा रहा था। जितवड़िया स्कूल है एक हमारे इधर, मशहूर स्कूल था, 50 स्टूडेंट बैठते थे, आज वहाँ एक क्लास में 8, 9, 10 में सुनते हैं 400 स्टूडेंट, कहाँ से टीचर आएगा भाई, कौन पढ़ाएगा, कौन सरकार करेगा इतना का, किसके पास इतना फाइनेंस, सत्यानाश है, पॉपुलेशन सत्यानाश है। मैं तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। उम्मीद है गवर्नमेंट के साइड से कुछ मेजर्स और लोगों में भी अवेयरनेस बढ़े और हम अगले साल पॉपुलेशन डे पे कुछ रे ऑफ होप हो हमारे फिर हम पास। एनालाइज करेंगे कि डेटा बिल्कुल खास के बिल्कुल। 3 स्टेट का करेंगे कि कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, 0.0। अच्छा सर, इस एक सवाल है कि इस साल सेंसस हो रहा है हमारा जो क्योंकि 2021 वैसे तो 10 साल बाद होना चाहिए था, बट अभी तो सुन नहीं रहा हूँ, कोविड के चक्कर में। कोविड के वजह से, वरना हमें पता लग जाता अब अभी करेंटली हम किस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। तो नेक्स्ट ईयर आई एम हियरिंग इट मे बी 150, tomorrow or day after tomorrow we may touch the China, where people will go। थैंक यू मिस्टर शर्मा जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द शो। मिलते हैं अगले शो में किसी नए टॉपिक